अध्यक्ष महोदय आदरणीय नीतीश जी भाई सब पधार चुके हैं। उनसे निवेदन की मंचासीन होने का कष्ट करें। हम सभी जोरदार तालियों के माध्यम से नीतीश जी भाई साहब का स्वागत करते हैं। और नीतीश जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं भाई सचिन जैन से, वो आए और नीतीश जी भाई साहब का स्वागत करें। मेरा पीछे बैठे हुए भाइयों से निवेदन कि आगे जगह खाली पड़ी है, आगे आ जाए। पीछे जितने भी भाई बैठे हैं, अरे उनको बैठा दो, आगे खाली पड़ी है पूरी। चालू करें, यही चालू। गोष्ठी प्रारंभ हो उसके पूर्व गोष्ठी के कुछ नियम बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जितने भी वक्ता हैं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय का भी ध्यान चाहूंगा कि इस गोष्ठी में जितने भी वक्ता बोलेंगे उनके लिए 5 मिनट का टाइम रखा गया है। उस 5 मिनट में 4 मिनट तो आपको अपना विषय प्रस्तुत करना है और अंतिम एक समय में अपना विषय समेटना है। इनमें 5 मिनट से अधिक जो भी वक्ता अपना समय लेता है उसके माइनस मार्किंग के लिए आदरणीय भाई साहब स्वतंत्र है। और दूसरा नियम, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक गोष्ठी के बीच में कभी भी किसी को भी मुख्य बिंदु बताने के लिए बुलाया जा सकता है, तो इस गोष्ठी में भी आपको मुख्य बिंदु के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और मुख्य बिंदु लिखें। किसी भी कार्य के मांगलिक शुरुआत के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है, तो इस गोष्ठी की मंगलमय शुरुआत करने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए आवाज दे रहा हूं। भाई अभय खड़ेरी आए और इस गोष्ठी का मंगलमय मंगलाचरण करें। ओम नमः शिवाय। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सहस्रनं जैनं जयतु सहस्रनं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभय जैन खड़ेरी को, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से इस गोष्ठी का शुभारंभ किया। और प्रथम वक्ता के रूप में आए भाई सम्मेत जैन, जिनका विषय है ग्रंथ व ग्रंथकार का परिचय। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई सिद्धार्थ जैन, जिनका विषय है चार गति संबंधी दुखों का वर्णन। भाई सम्मेत जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित समस्त भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समयसार छैडाला, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है ग्रंथ व ग्रंथकार का परिचय। छैडाला जैसी अमर कृति की रचना कर पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855 से 56 के बीच में ग्राम सासनी जिला हाथरस में हुआ। इनके पिता का नाम टोडरमल जी था, जो गंगटीवाल गोत्रीय
पल्लीवाल जाति के थे। आपने बजाजी का व्यवसाय चुना और अलीगढ़ जाकर रहने लगे। आपका विवाह अलीगढ़ निवासी चिंतामणि बजाज की सुपुत्री के साथ हुआ। आपके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़े टीकाराम जी थे। टोडरमल जी की 2 प्रमुख रचनाएं रही हैं, छैडाला और दौलत विलास। छैडाला ने तो आपको अमृत प्रदान किया ही, साथ ही आपको लगभग 150 छंद दौलत विलास में समाहित हैं, जो कि आध्यात्मिक पद हैं और सभी पद भावपूर्ण हैं। देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, यह युक्ति को जो चरित्रार्थ करते हैं। छैडाला ग्रंथ का निर्माण विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। 6वीं ढाल के अंतिम पद में बताया है, 91 वसु 1 वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, कर तत्व उपदेश यह लखी बुध जन की भाक। विक्रम संवत 1923 में मार्गशीर्ष कृष्णावस्या को पंडित दौलत राम जी का देहली में स्वर्गवास हो गया। आध्यात्म प्रेमी कवि और पंडित दौलत राम जी कृत छैडाला आज जैन समाज में इतना प्रचलित है कि पाठशालाओं के माध्यम से बच्चों को इसके छंद मुंह जुबानी याद हैं। यद्यपि दौलत राम जी कृत छैडाला के पहले पंडित बुद्धजन जी और पंडित ध्यानत राय जी ने भी छैडाले की रचना की थी, परंतु वह समाज में कोई अपना विशिष्ट स्थान नहीं बना पाए। छैडाला में संसारी जीवों के भ्रमण की कथा है तथा किस प्रकार यह जीव संसार रूपी समुद्र को पार करके मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। छैडाला से तात्पर्य इस ग्रंथ में कही गई ढालों से है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संसार में इस जीव को भटकाने वाले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी शत्रु से बचने के लिए छैडाला ग्रंथ है। सबसे पहले यह जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर किन किन गतुओं व किन किन योनियों में भटकता है, इसका संक्षिप्त वर्णन पहली ढाल में कहा गया है। और जिसके वशीभूत होकर यह जीव संसार में जन्म मरण के अनंत दुख पाता है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, गृहीत व अगृहीत का स्वरूप क्या है, इसका वर्णन दूसरी ढाल में सूत्रात्मक शैली में किया गया है। तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप व सम्यक दर्शन का विशेष लक्षण, फल एवं महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर रीति से किया गया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप, फल एवं महिमा के साथ साथ सम्यक चारित्र के अंतर्गत पंचम गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक के 12 व्रतों का चित्रण भी प्रामाणिकता के साथ किया गया है। देशव्रती श्रावक जब स्वयं विशेष पुरुषार्थ करके मुनिव्रत अंगीकार करके तब वह कैसी भावना भाता है, इसका सर्वांगीण चित्रण 12 भावना के रूप में 5वीं ढाल में किया गया है। समाज में अभी भी इन 12 भावनाओं का चिंतन रो रो कर किया जाता है, परंतु यहाँ तो 5वीं ढाल में पंडित दौलत राम जी शुरू में ही कहते हैं, इन चिंतत समसुख जागे, जीमी ज्वल निपवन के लागे। जिस प्रकार वायु के बहने से अग्नि भड़क उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख और अधिक बढ़ता है। अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन ना तो रो रो कर और ना हंस हंस कर, बल्कि भीतराग भाव से करना चाहिए, जिससे समता रूपी सुख उत्पन्न हो। 6वीं ढाल में मुनि से लेकर भगवान बनने तक की सारी विधि विस्तार से बताई गई है। यहाँ पंडित जी ने 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि के 28 मूल गुणों का वर्णन करने के पश्चात स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया है, जिसमें आत्मा के अनुभव का चित्रण बड़ी मग्नता से किया है। ऐसा लगता है कि मानो पंडित जी स्वयं मुनिराज के हृदय में बैठे हों और उनके अंतरंग भावों का अवलोकन कर रहे हो। यह कृति एक अद्वितीय कृति है। आप सभी इस अद्वितीय कृति के माध्यम से आध्यात्म का मर्म समझकर अपना आत्म कल्याण करें, ऐसी मंगलमयी भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सम्मेद जैन को। आगे जो भी वक्ता आए उनसे विनम्र अनुरोध, कृपया पर्चा लेकर ना आए। यदि पर्चा लेके आते हैं आप तो देख के ना बोले। और आगे के वक्ता के रूप में
मैं बुला रहा हूँ भाई सिद्धार्थ जैन को, जिनका विषय है 4 गति संबंधी दुखों का वर्णन। और आगे तैयार रहे संदीप जैन। परद्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति 4 में भ्रमण कहो सुत शोध। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समयसार 6 डाला, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है 4 गति संबंधी दुखों का वर्णन। सर्वप्रथम 4 गतियों के दुखों को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि गति कहते कैसे हैं। तो बालबोध पाठमाला भाग 2 में आदरणीय छोटे दादाजी कहते हैं कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। ये गति मुख्यतः 4 होती हैं और 4 गतियाँ दुख रूप ही हैं। अब हम समझेंगे कि दुख कहते कैसे हैं। इस संदर्भ में चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी दुख का सामान्य स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। दुख से बचने के लिए हमें इच्छा का निरोध करना होगा। अब हम 4 गतियों के दुखों को पर्यायों की अपेक्षा से क्रमानुसार समझेंगे। सर्वप्रथम नरक गति। नरक गति के दुख का वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला ग्रंथ में कहते हैं कि तहाँ भूमि पर सत दुख इसु बिच्छू सहज दसेनी तिसो, तहाँ राध स्वर्णित वाहिनी क्रम कुल कलित देहदायिनी। अर्थात जब यह जीव पूर्व कर्म के फल के उदय में नरक गति को प्राप्त करता है, तब वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से इसे इतना दुख होता है कि मानो हजारों बिच्छुओं ने इसे एक साथ डस लिया हो। तथा जब यह जीव कुछ समय की शांति के लिए सेमर वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, तो उस वृक्ष के पत्ते इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वह इस जीव के शरीर के 1000 टुकड़े कर देते हैं। और कहा भी है, सेमर तरु दरजुत असी पत्र असी जो देह बिदारे तत्र। और वहाँ इस जीव को इतनी क्षुधा वेदना होती है कि 3 लोग का अनाज खाने को मिल जाए फिर भी इसकी भूख शांत ना हो। और इस जीव को वहाँ इतनी प्यास लगती है कि सिंधु नदी का संपूर्ण पानी पी जाए फिर भी इसकी प्यास बुझे नहीं, किंतु इसको वहाँ ना तो एक कण अनाज मिलता है ना ही एक बूंद पानी मिलता है। इस प्रकार यह जीव नरक गति के दुखों को सहन करता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य त्रियंच गति की। त्रियंच गति के संदर्भ में चर्चा करते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि छेदन भेदन भूख प्यास बाहर बहम हिम आतप त्रास बद बंधन आदिक दुख गने कोटि जीवते जात न बने। अर्थात जब यह जीव त्रियंच गति को प्राप्त होता है, तब छेदन भेदन भूख प्यास बद बंधन आदि दुखों को सहन करता है, जिसे कोटि जीवों से भी नहीं कहा जा सकता। तथा यदि ये जीव त्रियंच गति में निगोद अवस्था को प्राप्त होता है, तो ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण करता है और घोर दुखों को सहन करता है। इस प्रकार हमने त्रियंच गति के दुखों को समझा। अब हम मनुष्य गति के दुखों को समझेंगे। तो इसके संदर्भ में चर्चा करते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला में लिखते हैं कि जन्नी उदर बसियो न मास अंग सकुशते पायो त्रास निक्षत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। अर्थात जब ये जीव मनुष्य शरीर धारण करता है, तब वहाँ ये जीव 9 महीने तक माँ के उदर में रहकर वह उदर से निकलते समय अनंत दुखों को सहन करता है, जिसे इस जीवा से नहीं कहा जा सकता। तथा यह जीव मनुष्य गति को निष्फल समझकर भोगों की अभिलाषा के कारण बालपने में ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। तथा जब यह जीव युवावस्था को प्राप्त होता है, तब यह जीव विषय भोग रूपी दुखों में सुख मानता है। तथा जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तब इस जीव की इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और रोग आदि लग जाते हैं। इस प्रकार यह जीव विषय भोग में सुख मानता हुआ आत्मस्वाप से च्युत रहता है। अब हम देवगति के दुखों को समझेंगे। इसके संदर्भ में चर्चा करते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ताते च तावर तन धरें यो परिवर्तन पूरे करें। अर्थात जब ये जीव सम्यक्त से रहित शुभ भाव के फल में
फल से देवगति में भवनात्रिक देव होता है, तो वहाँ पर विषय चाह रूपी दवानल फंसकर प्रति समय भाव मरण करता हुआ अनंत दुखों को सहन करता है। तथा जब इस जीव को यह ज्ञान होता है कि इसकी देवायु समाप्त होने वाली है, तब यह जीव अनंत आकुलता करता हुआ मरण को प्राप्त होता है और एक इंद्रिय आदि पर्यायों को धारण करता है। इस प्रकार हमने चारों गतियों के दुखों को समझा। इन गतियों के दुख का मूल कारण मात्र आत्म स्वरूप का अज्ञान ही है। अतः हम उस अज्ञान को नाश कर आत्म स्वरूप की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत ही अच्छी तरह से अपने विषय को प्रस्तुत किया भाई सिद्धार्थ जैन ने। अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई संदीप जैन, जिनका विषय है संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं भाई सर्वेश जैन, जिनका विषय है निश्चय व व्यवहार सम्यक दर्शन। भाई सिद्धार्थ जैन। भाई संदीप। ओम नमः सत्यभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय 6 डाला एक अनुशीलन है, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। जैसा कि हमने पढ़ा सुना और समझा कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के दुख के कारण है। इनमें मिथ्यात्व व सम्यक्त्व शब्द कैसे पाया जाता है, इसके निराकरण करने के लिए कहते हैं कि आत्मा को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर, अर्थात निस्वरूप को भूलकर अपनी पर पदार्थों में अपनी निस्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में की गई इष्टवानिष्ट कल्पना तथा पर पदार्थों को अपनी रूप मानना ही मिथ्यात्व है, तथा पर पदार्थों से भिन्न अपनी आत्मा का भान करना ही सम्यक्त्व है, जो सच्चे सुख का कारण है। इसे सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र तीनों संसार के कारण हैं। इसी संदर्भ में बात करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं कि इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। अर्थात दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। अब इन्हें हम क्रम अनुसार समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्या दर्शन की, जिसके बारे में बात करते हुए अनेक परिभाषाएं संकलित होती हैं, जो इस प्रकार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी दोहे के माध्यम से कहते हैं मिथ्या जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान है, वही मिथ्या दर्शन है। इसी बारे में बात करते हुए लघु समय सार में पंडित दौलत राम जी दोहे के माध्यम से कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदय तिन माहि विपर्यत चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा मोक्ष ये प्रयोजन भूत तत्व हैं। इनमें विपरीत श्रद्धा करना ही अग्रहित मिथ्या दर्शन। और इसी 6 डाला में छंद के माध्यम से मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार क्या होते हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुत्ती है, मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख पृथ्वी। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को भूलकर कर्म मंद के अच्छे फल में प्रेम करता है और कर्म मंद के बुरे फल में द्वेष करता है, तथा जो राग द्वेष का अभाव अर्थात यथार्थ स्वभाव में स्थिरता रूप सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, वह आत्मा के हित के कारण है। और मिथ्या दृष्टि जीव इन्हें आत्मा के दुख देने वाली मानता है। इन शब्दों के माध्यम से हमें इतना ही पता चलता है कि जहाँ मिथ्या दर्शन होता है वहाँ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र शब्द सहज रूप से होते ही हैं। तो अब बात करते हैं मिथ्या ज्ञान की। इसी के संदर्भ में बात करते हुए इसी गागर में सागर 6 डाला में पंडित दौलत राम जी छंद के अनुसार कहते हैं या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो सुखदायक अज्ञान जान। अर्थात अग्रहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह महान दुखदाता है। उपदेश आदि बाह्य निमित्तों के आलम्बन से नवीन ग्रहण नहीं किया जा सकता, किंतु वह अनादिकालीन है, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसी मिथ्या ज्ञान के भेद के संदर्भ में बात करते हुए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी
कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान के 3 लक्षण हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि के स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं, जैसे शुभ राग पुण्य है अथवा धर्म, या वह सीप या चांदी। विपर्य एक कोटि विपर्य विपरीत एक कोटि के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं, जैसे शुभ राग को धर्म बताना और सीप को चांदी बताना। अनध्यवसाय यह क्या है या कुछ है, ये केवल इतना अरुचि एवं अनिर्णय पूर्वक जान लेना ही अनध्यवसाय है, जैसे आत्मा कुछ है और रास्ते पर चलते हुए किसी मुलायम पदार्थ को के स्पर्श होने से जान लेना कि यह कुछ है। अब बात करते हैं मिथ्या चारित्र की। किसी विषय में प्रवृत्त होने का नाम ही चारित्र है। तो यह मिथ्या कैसे होता है, इसी संदर्भ में बात करते हैं हुए छैडाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, अर्थात जो 5 इंद्रियों के विषय में अग्रहित मिथ्या दर्शन तथा अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, उसे अग्रहित मिथ्या चारित्र समझो। हमने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में बात की, जिसका मात्र इतना ही सार है, अपनी आत्मा को भूलकर इंद्रियों के विषयों को तथा पर पदार्थ में रमने का जो भाव वही संसार का कारण है तथा दुखदायक है। इसलिए मात्र अपनी आत्मा को देखना, जानना व उसमें रमना ही इस दुख भरे संसार से निकलने का कारण है। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र से पूर्ण निराकुल दुख के संदर्भ में बात करते हुए समय सार में आचार्य जयसेन जी ने तात्पर्य टीका में गाथा के माध्यम से लिखा है कि आधा खू मज्जणाणे आधा में दंसणे चरित्या आधा पच्चखाणो आधा में संवरे जोगे, अर्थात निश्चय से मेरे ज्ञान में आत्मा ही है, मेरे दर्शन में और चरित्र में और प्रत्याख्यान में भी आत्मा ही है, इसी प्रकार संवर और योग में भी आत्मा ही है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप जैन को, जिन्होंने अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। और अब आ रहे हैं भाई सर्वेश जैन, जिनका विषय है निश्चय व सम्यक दर्शन का स्वरूप। और आगे तैयार रहे भाई श्रेयांश जैन। आए भाई सर्वेश जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समाचार छैडाला, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है निश्चय व व्यवहार सम्यक दर्शन। सर्वप्रथम हम सम्यक शब्द की व्युत्पत्ति समझेंगे तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में लिखते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक अच धातु से किप प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बनता है। अब हम दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति समझेंगे तो 10 धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द बनता है। दस्ते अनिति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ इसका अर्थ देखना न लेकर सिद्धांत लिया गया है। अब हम सम्यक दर्शन की परिभाषा को देखते हैं तो विभिन्न शास्त्रों में सम्यक दर्शन की विभिन्न प्रकार की अनेक परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। पहला, जीवादि तत्वों का सिद्धांत होना सो सम्यक दर्शन, आप पर का सिद्धांत सो सम्यक दर्शन, आत्म सिद्धांत सम्यक दर्शन और देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन। अब हम निश्चय व व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं तो आचार्य कल्प टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में लिखते हैं कि सच्चे निरूपण को निश्चय तथा उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। अब पंडित दौलत राम जी छैडाला में निश्चय तथा व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा को इस प्रकार लिखते हैं, परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है, अर्थात परद्रव्यों से भिन्न आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नत्व की सिद्धा करना, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा को इस प्रकार कहा है, जीव अजीव तत्तरुआस्त्र बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जीव का तिन सरदानो, है सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो। अर्थात जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रय बंध संबर निर्जरा और मोक्ष
ये 7 तत्व कहे हैं, इनका यथार्थ रूप से सिद्ध होना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब पंडित दौलत राम जी व्यवहार सम्यक दर्शन की एक और परिभाषा देते हुए कहते हैं, ये विधि जो सिद्धा तत्वन की सुसंकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिज्ञा बिन धर्मदया जुस्सारो ये मान संकित को कारण अष्टांग युद्धारो। अर्थात 7 तत्वों के भेद सहित सिद्धा करना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। वीतराग सर्वज्ञ और हेतुपदेशी सच्चे देव 24 परिग्रह से रहित वीतराग गुरु सारभूत अहिंसामय, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण जानना चाहिए। सम्यक दर्शन को इसके 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। अब हम निश्चय व व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है इसे समझेंगे। तो व्यवहार सम्यक दर्शन पर के निमित्त से होता है और निश्चय सम्यक दर्शन अपनी आत्मा अर्थात निज के माध्यम से होता है। सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, अतः हम इसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। अधिगमज पर के उपदेश से होता है, इसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह सकते हैं। निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं है, इनका सम्यक दर्शन तो एक ही है और वह सिद्ध न कि विषयभूत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन को समझने की अपेक्षा इसका निरूपण 2 प्रकार से है, निश्चय और व्यवहार। इसका प्रबलतम हेतु यही है कि नए वस्तु में नहीं होते, नए ज्ञान अथवा वाणी में होते हैं। अतः सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहार का कोई भेद नहीं है, इसके निरूपण में भेद पड़ता है। अतः सभी सम्यक दर्शन धारण करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धन्यवाद भाई सर्वेश जैन को, जिन्होंने निश्चय व व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप स्पष्ट किया। अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई श्रेयांश जैन, जिनका विषय है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप। और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे हैं भाई मंथन जैन, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान व भेद विज्ञान की महिमा। भाई श्रेयांश जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समय सार 6 डाला, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप। सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मा किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे आत्मा कहते हैं। वैसे तो आत्मा एकमात्र काल शुद्ध है, परंतु उसे अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार का कहा है। दौलत राम जी भी लिखते हैं कि बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म जीव तदा है। अर्थात आत्मा के 3 भेद हैं, बहिरात्म, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 भेद सार्थक हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जैसे अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली जाने के लिए 3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो, दूसरा जो दिल्ली जाने का रास्ता है, तीसरा जहाँ हमें जाना है अर्थात दिल्ली। उसको उदाहरण को हम सिद्धांत पर देखते हैं। जैसे कि हम अभी बहिरात्मा हैं, हमें अंतरात्मा बनते हुए परमात्मा बनना है। इस प्रकार हमने समझा कि इसके 3 भेद क्यों किए गए हैं। अब हम सबसे पहले आत्मा का पहला भेद बहिरात्मा का स्वरूप समझते हैं। बहिरात्मा का स्वरूप समझाते हुए पंडित दौलत राम जी 6 डाला में लिखते हैं कि देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। अर्थात देह और जीव को एक मानने वाला मूढ़ मिथ्यादृष्टि जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा को स्पष्ट करते हुए मुनिराज योगिंदु देव योगसार में लिखते हैं कि मिथ्या दशरम मोहि अयु परु अप्पाण मुड़ेई सो बहिरप्पा जिण भणियु पुण्य संसार भमेई। अर्थात जो जीव मिथ्या दर्शन से मोहित है और परमात्मा अर्थात स्व और पर को नहीं पहचानता है, उसे जिनेन्द्र देव ने बहिरात्मा कहा है। वह पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। अब हम बहिरात्मा की परिभाषा देखते हैं। आत्मा को छोड़कर अन्य भाव पदार्थों में आत्मन मानने के कारण ही ये बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से ये जीव शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में ही अपना नाश और शरीर से संबंध रखने वालों को ही अपना मानता आ रहा है। जब तक ये भूल ना निकले ये जीव बहिरात्मा ही रहता है। इस प्रकार हमने बहिरात्मा का स्वरूप समझा। अब हम आत्मा के दूसरे भेद अंतरात्मा की चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है और अनुभव करता है, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही अंतरात्मा है। अंतरात्मा को स्पष्ट करते हुए मुनिराज योगिंदु देव योगसार में लिखते हैं कि जो परियाणी अपो परो जो परभाव चयेई सो पंडियु अप्पा मुड़हु सो संसार मोयई। अर्थात जो जीव परमात्मा अर्थात स्व और पर को पहचानता है और प्रभावों को त्याग कर देता है, उसे जिनेन्द्र देव ने अंतरात्मा कहा है। वह संसार को छोड़ देता है।
अंतरात्मा के 3 भेदों को स्पष्ट करते हुए पंडित दौलत राम जी छैडाला में लिखते हैं कि उत्तम मध्यम जगन त्रिवेद के अंतर आत्म ज्ञानी दिवेद संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देश वेद अनगारी जगन कहें अविरत समदृष्टि तीनों सिम्मचारी। अर्थात अंतरात्मा के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जगन्य। सबसे पहले हम उत्तम अंतरात्मा का स्वरूप देखते हैं। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित 7वें से 12वें गुणस्थान तक बढ़ते हुए शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि ही उत्तम अंतरात्मा है। दूसरा मध्यम अंतरात्मा 6वें गुणस्थान के समय अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित यथा जात रूप धर भावलिंगी मुनि ही मध्यम अंतरात्मा है। तीसरा भेद जगन अंतरात्मा व्रत रहे समय दृष्टि जीव 4थे गुणस्थानवर्ती ही जगन अंतरात्मा है। अतः ये तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। अब हम आत्मा के तीसरे भेद परमात्मा की चर्चा करते हैं। अंतरात्मा ही ग्रस्तव न त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वार्थ साधन द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा बन जाता है। परमात्मा के भेदों को स्पष्ट करते हुए दौलत राम जी लिखते हैं कि सकल निकल परमात्म है दैवित तिन्मय घाति निवारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अर्थात सकल और निकल के भेद से परमात्मा के 2 भेद हैं। पहले हम सकल परमात्मा की चर्चा करते हैं। 4 घातियों कर्मों का अभाव करने वाले श्री अनंत भगवान को शरीर सहित होने से सकल परमात्मा कहते हैं। दूसरा भेद निकल परमात्मा 4 घाती और 4 अघाती कर्मों का अभाव करने वाले श्री सिद्ध भगवान को शरीर रहित होने से निकल परमात्मा कहते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख को भोगने वाले हैं, अर्थात अनुभव करने वाले हैं। इस प्रकार हमने आत्मा के तीनों भेदों को समझा। बहिरात्मा संसार मार्गी होने से सर्वथा हे है, अंतरात्मा मुक्ति मार्ग का पथिक है, अथा वो कथनचित उपादेय है। परमात्मा सर्वथा आनंदीय सुखमय होने से सर्वथा उपादेय है। इस प्रकार हमने अभी बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा का स्वरूप समझा। हम भी बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा पद को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ जय जन। बहुत ही सुंदर तरीके से बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट किया भाई श्रेयांश जी ने। और आगामी वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई मंथन जैन, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान व भेद ज्ञान की महिमा। और आगे तैयार रहे वर्धमान जैन। आए मंथन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जैन। मैंने अध्यक्ष महोदय का नाम इसलिए अंकित नहीं किया क्योंकि यदि मैं ऐसे कहता कि सभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जैन, तो शायद अध्यक्ष महोदय और संचालक महोदय भावी सिद्धों में ना आए थे। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी छड़ाला, उसमें मेरा विषय का केंद्र बिंदु है सम्यक ज्ञान की महिमा तथा भेद ज्ञान की महिमा। इंग्लिश में एक कहावत है, मतलब ऐसी बातें चलती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इज द वर्स्ट पॉइजन विच इज द फर्स्ट मेन रीजन ऑफ पीपल बीइंग अनहैप्पी। इसका हिंदी में यदि अनुवाद देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग को अपन अज्ञान गिनते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि अज्ञान ये एक ही कारण है जिसके कारण लोग दुखी होते हैं। इस बात को संसार भी मानता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है लोगों के बीच में, पारिवारिक या सामाजिक किसी भी स्थिति पर अपन अगर स्तर पे देखते हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग को सबसे बड़ा कारण माना गया है, जो कि अज्ञान, अपन जैन धर्म के आधार पर देखें तो वो अज्ञान है। यदि ये अज्ञान ही दूर हो जाए तो अपने आप सारा दुख का जड़ सब कुछ अपने आप हट जाए, और अज्ञान हटना यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को बताते हुए छड़ाला में दौलत राम जी कहते हैं, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। जब इस सम्यक ज्ञान को अपन स्वरूप समझ जाएंगे तो अपने आप सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और अपन सब सुखी हो जाएंगे। संसार की अपेक्षा से ही नहीं, मोक्ष मार्ग से भी यही कथन मिलता है। तो अपन यदि ऐसे कहे कि अभी अपन को ये जान के क्या सीखना, खेलने कूदने की उम्र है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके क्या मतलब मोक्ष मार्ग में लग के। पर अपन जो भी ट्राई करेंगे या कुछ भी अपन प्रयास करेंगे अपने जीवन में, सुखी होने के जितने प्रयास करेंगे सारे अज्ञानतावश होंगे, और यदि वो सम्यक ज्ञान अपन को प्राप्त नहीं होगा तो अपन दुखी रहने ही वाले हैं। अतः इस सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार मुझे किसी ने बुलाया कि
कि भाई मंथन यहाँ आओ। मैं वहीं बैठा रहा। फिर मुझे दूसरी बार आवाज़ दी, भाई मंथन यहाँ आओ। मैं फिर वहीं बैठा रहा। फिर उसने कहा तुम समझते हो कि नहीं, हिंदी भाषा समझ में आती है कि नहीं? मैंने कहा हाँ। क्या तुमने सुना? मैंने कहा हाँ। क्या तुमने समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाँ। तो तुम आए क्यों नहीं? मैंने कहा मैं बैठा तो था। कहने का मूल भाव यही था कि अपन यदि समझने की कोई बात समझते हैं तो उस पूर्वक उस क्रिया अपनी अपने आप चलती रहती है। कि यदि कोई मुझे बुलाए तो यदि मैं उस बात को समझूं तो इतना आवश्यक है कि मैं वहाँ चलूँ। शायद अपन सबने सम्यक ज्ञान का स्वरूप हजारों बार अपन ने छड़ाला माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से शायद अपन को लगता है कि अपन ने समझ लिया, पर अपन ने स्वरूप को समझा नहीं, मात्र सुना है। जब अपन इस स्वरूप को समझेंगे तो अपने आप ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। और इसीलिए छड़ाला में आगे पंडित दौलत राम जी ने आगे कहा है, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप वे फिर अचल रहावे। उन्होंने इसके पहले उन्होंने एक बार ये भी कहा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मतलब वो बार बार हमें ये अंकित सूचित करना चाहते थे कि अपन ने कितनी बार प्रयास कर लिया पर सम्यक ज्ञान बिना अपन को कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ। अतः सम्यक ज्ञान का स्वरूप पहले समझना बहुत ही आवश्यक है। और जब ये स्वरूप अपन समझ जाएंगे तो अपने आप उसकी महिमा भी आ जाएगी। तो जब इस बात की महिमा अपन समझ लेंगे तो जल्द से जल्द अपन सभी सुखी हो सकते हैं। सम्यक ज्ञान का सरल अर्थ यही है कि अज्ञान का दूर होना। न्याय दीपिका में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। और साथ में परीक्षा मुख्य आचार्य माणिक नंदी कहते हैं, स्वापूर्वार्थव्यवसात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, मतलब यह ज्ञान ही प्रमाण है। और जब अपन को ये सच का पता लग जाता है तो अपने आप जब कोई बात अज्ञान दूर होता है तो अपने आप अपन को सम्यक ज्ञान के माध्यम से सुख की उत्पत्ति हो जाती है। अतः सुख पाने के लिए मात्र एक मार्ग, बस मात्र एक और एक सम्यक ज्ञान ही है। ऐसा करीब पूरी चौथी ढाल में दौलत राम जी का यही कथन अपन को मिलता है। तो मेरा यही निवेदन है, यदि आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना हो तो आदरणीय पंडित दौलत राम जी की छड़ाला का अध्ययन करें, उसमें सम्यक ज्ञान के विषय को समझे। जो भेद ज्ञान उसमें दिखाया गया है कि मैं अलग हूँ, जीव अलग है, जीव और पुद्गल दोनों अलग है, यदि इस बात को अपन समझ भी जाए तो अपने आप ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया में चलती है, अपन अपने आप ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अपन सभी को हो, ऐसी मेरी मंगल भावना। जय जय। धन्यवाद भाई मंथन जैन को, जिन्होंने सम्यक ज्ञान और भेद विज्ञान का स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया। यहाँ मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो उपाध्याय कनिष्ठ का क्रम है वह यहाँ पर पूरा होता है और यहाँ से उपाध्याय वरिष्ठ का क्रम प्रारंभ होता है। और जैसा कि आप सभी को पूर्व में ही सूचित किया गया था कि किसी को भी गोष्ठी के मुख्य बिंदु बताने के लिए बीच में बोला जा सकता है। भाई सर्वेश जैन के विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ भाई हर्षित जैन को, वे आए और सर्वेश जैन के विषय को स्पष्ट करें। सर्वेश जैन, जिनका विषय था निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, तो उन्होंने जहाँ से विषय का अंत किया था वहाँ से यदि प्रारंभ करें तो उन्होंने बतलाया था कि सम्यक दर्शन निश्चय और व्यवहार होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक ही होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन द्रव्य गुण और पर्याय, इनमें से पर्याय हैं और वो वस्तु के अंतर्गत आती है और वस्तु में नए नहीं लगते, नए वाणी अथवा ज्ञान में लगते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन निश्चय या व्यवहार ऐसे भेद किए ही नहीं जा सकते। फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो विषय दिया निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, फिर ऐसा विषय यहाँ पर क्यों उठाया गया?
तो यहाँ पर ऐसा विषय इसलिए उठाया गया कि वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन तो एक ही होता है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये निश्चय सम्यक दर्शन। लेकिन उस समय उस जीव की बाहर में जो प्रवृत्ति अर्थात देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान और अवक्ष आदि का सेवन नहीं करना इत्यादि जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, वो सहचारी कारण होने से, यानी जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको वो प्रवृत्तियां होंगी। यदि वो प्रवृत्तियां नहीं है और वो सम्यक दृष्टि है तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो सहचारी कारण होने से उनको हम व्यवहार सम्यक दर्शन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन तो एक ही होता है, वो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बोला है। इसके अलावा उन्होंने सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं, यानी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 4 प्रकार के सम्यक दर्शन बतला है, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, सात्वत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, निज श्रद्धान। और इसके अलावा बाकी विषय पूरा छेड़ाला में से लिया था, जिसको हम पढ़कर और समझकर उसको स्पष्ट अपने दिमाग में स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह उनके कुछ मुख्य बिंदु से बहुत ही अच्छे मुख्य बिंदु बताए भाई हर्षित जैन ने, और अग्रिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई वर्धमान जैन, और अगले वक्ता के रूप में तैयार हैं भाई हर्ष, जिनका विषय है मुनि धर्म का स्वरूप। और अब आ रहे हैं वर्धमान जैन, जिनका विषय है वैराग्य उत्पादक 12 भावनाएं। आए भाई वर्धमान जैन। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय हिंद। तो आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है छड़ाला लघु समयसार। उसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है वैराग्य उत्पादक 12 भावनाएं। तो ये 12 भावनाएं क्या है? तो भाई सम्मेत बता रहे थे कि रोना ये 12 भावनाएं नहीं है। तो सही में 12 भावनाएं क्या है? तो लोगों ने उसका कुछ अलग ही निकाला है कि मतलब जो शरीर आदि, जो घरदार आदि है, उसको छोड़ देना और उसे विरक्त हो जाना, ये 12 भावना है। तो भावना ये नहीं है। तो भावना क्या है कि भावना यह है कि जो ये तो बात ऐसी हो गई, कोई मित्र था जिसे पहले हमें उसके प्रति अपने पहले राग था और बाद में उससे कुछ अवगुण दिखने के कारण उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, तो हम उसे दूर करने लगे, मतलब द्वेष करने लगे, ऐसी बात हुई। तो यह 12 भावनाएं मतलब किसी से द्वेष करना नहीं है। 12 भावना यानी कि किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना और साम्य भाव से उनके प्रति उदासीन होना ही भावना है। तो आचार्य पंडित दौलत राम जी कहते कि जी छड़ाला में उसके 12 प्रकार की भावनाएं बताई है। तो उसमें से पहली जो 6 भावना है वो वैराग्य उत्पादक है और बाकी की जो 6 भावना है वो ज्ञानवर्धक है। तो वो कुछ इस प्रकार है। पहली भावना है अनित्य भावना। संसार के जितने भी काम भोग है, वो जितने भी जो सहयोगी पदार्थ है वह तो अनित्य है, वो तो चले जाने वाले। जो अपना ध्रुव स्वभाव जो आत्मा है वही अपने पास रहने वाला है, वही नित्य रहने वाला है। तो इसी का नाम अनित्य भावना है। बाद में है अशरण भावना। जगत के जितने भी इंद्र नरेंद्र आदि जितने भी है, यहाँ तक कि जो परमेष्ठ आदि भी है, वह भी शरण लेने योग्य नहीं, मात्र जो अपना आत्मा ही है वही शरण लेने योग्य है, और यही अशरण भावना है। बाद में संसार भावना। जीव की अशुद्ध पर्याय का नाम ही संसार है, जिसमें जीव सुख बुद्धि कर कर उसे अपना मानता है, एकत्व मान पर बुद्धि करता है, और जो अपना शुद्ध जो आत्मा है उसका अनुभव नहीं करता है, और इसी कारण से वह दुखी होता है। मात्र जो अपना आत्मा है उसका ज्ञान करना और उसे समझना ही उसी का नाम संसार भावना है। फिर एकत्व भावना है। एकत्व भावना, जीव सदा अपने रूप से पर रूप से नहीं है, और जो बाकी जो पर पदार्थ है वो तो उससे दूरी है। तो मात्र अपने जो आत्मा है वही एकमात्र शरण लेने योग्य है, और वही एकत्व भावना है। बाद में अन्यथा भावना। जैसे दूध और पानी एक साथ मिले हुए होने के बाद भी वो भिन्न भिन्न है, वैसी शरीर पुत्र आदि जितने भी पर पदार्थ है वो तो भिन्न है, और मात्र जो अपना ज्ञायक स्वभाव जो आत्मा है उसे जानना वही अन्यत्व भावना है। अशुचि भावना। देह आदि जो है मलिन है, और वह तो अशुचि है।
और उसके प्रति राग द्वेष करना ये तो ठीक अनिष्ट ही है। एक निज स्वभावी परम रुचिमय होने से आश्रय करने लायक है, और वही असुचि भावना है मात्र और आश्रय भावना। पुण्य पापादि आश्रय आत्मा के अहितकारी तथा अशुद्ध पर्याय है, वे आत्मा का कुछ हिताहित नहीं कर सकते। ऐसा सम्यक विचार करना ही आश्रय भावना है। संवर भावना, आश्रय को रोकना ही संवर है, और जो शुभ उपयोग और अशुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग है वो तो आश्रय करने योग्य नहीं, मात्र जो शुद्ध उपयोग है वही आश्रय करने लायक है, और उसी का नाम संवर भावना है। फिर निर्जरा भावना, कर्मों के एक देश रूप खिरने का नाम निर्जरा है, मात्र जब ज्ञायक स्वभाव के आश्रय लेने के बाद में जो निर्जरा होती है वही निर्जरा भावना है। फिर लोक भावना, लोग कहते हैं कि इस लोक को ब्रह्मा ने, विष्णु ने, आदि ने बनाया है और ये शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लोक है वह 6 द्रव्यों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, और वो द्रव्य अनादि से है, और जो 6 द्रव्य है वो अनादि से और अनादि काल तक रहेंगे। ऐसा समझकर मात्र मेरा ज्ञायक स्वभाव ही एक लोकमय है, वही लोक भावना है। बाद में बोधि दुर्लभ भावना, बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करना है, यही बोधि दुर्लभ भावना है। फिर बाद में है धर्म भावना, मोहादि रहित तत्व का यथार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन आदि रूप सारभूत धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय वास्तविक धर्म नहीं है, अतः स्व आश्रय के स्वरूप से ही स्थिर होकर सूची की पवित्र की वृद्धि करना ही धर्म भावना है। तो इस प्रकार से इन 12 भावनाओं का यही सार निकलता है कि जितने भी पर पदार्थ वगैरह उनसे ना ही राग ना द्वेष कर मात्र वितरागता भाव ही उनके प्रति रखना, और अपना जो ज्ञायक स्वभाव है उसका ही आश्रय लेना, इसी का नाम भावना है। इस प्रकार से हमने 12 भावनाओं का स्वरूप समझा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई वर्धमान को, जिन्होंने वैराग्य उत्पादक 12 भावनाओं का स्वरूप स्पष्ट किया। अगले वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई हर्ष जैन, जिनका विषय है मुनि धर्म का स्वरूप, और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार हैं भाई नमन जैन, जिनका विषय है स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप। अभी आ रहे हैं भाई हर्ष जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सीढ़ी में आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष आता है, परंतु बीच में कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव भी पड़ते हैं, जिसमें अंतिम पड़ाव में या तो आर है या पार है। वे है मुनि दशा, अर्थात मोक्ष मार्ग की सर्वोत्तम मुनि दशा। इसके बारे में आज मैं स्पष्ट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और संयोजक महोदय, सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिने। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है लघु समयसार और छैंदाला। उसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है मुनि धर्म का स्वरूप। मुनियों के विषय में जैरियों में कोई अपरिचित नहीं है कि वे नगन है, पीछी कमंद रखते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पर क्या मात्र वही मुनि है? ये वही मुनि है। मुनि धर्म में तो वे मुनि नहीं है, जबकि मुनि धर्म में तो ध्याशित, मुनि धर्म को मूलतः ध्याशित मानना पड़ेगा। देह की क्रिया में भला आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है? देह की आश्रय, देह की क्रिया में संलग्न रहना तो मुक्ति का विरोधी ही है। यह मुनि धर्म नहीं है। अरे भाई, मुनि धर्म तो उस पन्नति का नाम है जो बंध मोक्ष के कारण मुनि धर्म भगवान आत्मा के स्वरूप में स्थिरता रहकर 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक होती है। अंतरंग में 6वें सात स्थान में झूला और बाह्य में नगन रहना, 28 मूल गुणों का पालन करना, यही उपचार से इसको मुनि धर्म कह दिया जाता है। आगे आती है कि परंतु ये करना या ना करना ये मुनियों के हाथ में नहीं है, ये तो सहज ही होता है, क्योंकि अंतरंग में 3 कषाय के चौकड़ी के अभाव से होने वाले 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ 28 मूल गुणों में इसको कहा जाता है। 28 मूल गुणों में विवेक और संयम का सूचक है। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण आते हैं। अगर इस बात को सूक्ष्म से देखा जाए तो इसमें से वीतरागता टपकती है और संयमता झलकती है,
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सत्य महाव्रत। सत्य समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है तथा बोलने के लिए संयम की आवश्यकता होती है तथा असत्यार्थ के जड़ किसी से राग किसी से देश, इस अभाव के कारण सत्यार्थ में वितरकता झलकती है तथा इसमें असत्यार्थ के कारण इसमें भले बुरे के कारण होता है तथा संपूर्ण मूलगुणों में देह के आश्रय से संपूर्ण मूलगुणों में तथा देह के आश्रय से होने वाले 28 मूलगुणों में इसे शामिल करना यह सही नहीं, शामिल करने में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार एक कंपनी में कोई अपने कार्य करता है और ऊपर पोस्ट पर कार्य करने के लिए नियमित कार्य करता रहता है, उसी प्रकार 28 गुणस्थान में भी वे ऊपर चढ़ने के लिए नियमित कार्य करता रहता है तथा उसी प्रकार मुनि धर्म भी उसी प्रकार होता है। इस प्रकार वे अपने में भगवान आश्रय से गुणस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार हम भी इसमें गुणस्थित बांधकर उसमें अपनी लगे, इसी मंगल भावना के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। विषया सावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ऐसे तपस्वी मुनियों का कितने सुंदर तरीके से अपना विषय स्पष्ट किया है कि आपकी ताली अभी तक स्पष्ट कर रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से अपना विषय स्पष्ट किया भाई हर्षित जैन ने, हर्ष जैन ने। और आगामी वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई नमन जैन, जिनका विषय है स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप। और आगामी वक्ता के रूप में, अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे प्रशांत पाटिल। ओम नमः सिद्धेभ्य। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अर्थात स्वरूप में चरण करना ही चारित्र है और इसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। जैसे कि आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय रखा गया है स्वरूप छेड़ाला एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप। स्वरूपाचरण चारित्र को समझने से पहले चारित्र को समझना अति आवश्यक है। चारित्र की परिभाषा बताते हुए गोपाल दास जी बरिया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना अर्थात आकसाय रूप प्रवृत्ति करना वो चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार, ऐसा यह चारित्र गुण का परिणाम है। चारित्र के अधिकतर 4 भेद मिलते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, यथाज्ञात चारित्र और सकल चारित्र। पर वास्तव में क्या चारित्र 4 प्रकार का है? अरे भाई, आत्मा में तो चारित्र नाम का एक ही गुण है जो कि अभेद है। स्वरूपाचरण चारित्र आदि तो उसी की पर्याय हैं। इनमें से भी एक जीव के एक समय में एक ही पर्याय रहती है। जिस भूमिका में आत्मा के जैसे परिणाम एवं शुद्धि रहती है, तदनुसार भाव में नैमित्तिक भूत देह की क्रिया होती है। इसी आधार पर चारित्र के 4 भेद किए हैं। तो यह चारित्र गुण की पर्याय की बात है। अब हम चारित्र के प्रथम भेद स्वरूपाचरण चारित्र को समझते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा बताते हुए गोपाल दास जी बरिया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्मस्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। अब हमने चारित्र को तो समझ लिया, परंतु चारित्र जहाँ पर होना है अर्थात जहाँ आचरण करना है उस स्वरूप को जानना भी अति आवश्यक है। हमें जिस स्वरूप में लीन होना है अब उसी स्वरूप का स्वरूप समझते हैं। वैसे तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन है, परंतु ऐसे भेद के लक्ष्य से अनुभव नहीं होता। निर्विकल्प दफा तो एकमात्र अभेद आत्मा के लक्ष्य से ही होती है। इसलिए उस आत्मा में आचरण करने के लिए उस निर्विकल्प आत्मा का स्वरूप जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि उसका स्वरूप जाने बिना उसमें एकाग्र होना संभव नहीं है, उसके स्वरूप में आचरण करना संभव नहीं है। इसलिए उस आत्मा का स्वरूप कहते हैं। आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट रूप से आचार्य अमृतचंद देव 10वें कलश में लिखते हैं कि वह आत्मा कैसा है। वे लिखते हैं, प्रभाव से जो भिन्न है और आदि अंत विमुक्त है, संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी मुक्त है, जो एक है, परिपूर्ण है, ऐसा निजात्म स्वभाव। ऐसे ही आत्मस्वरूप में एकाग्रता से स्वरूपाचरण चारित्र होता है। उसी स्वरूपाचरण चारित्र की निर्विकल्प दशा का वर्णन करते हुए दौलत राम जी लिखते हैं, परमाणु ने निक्षेप को उद्योत अनुभव में दिखे,
ज्ञान सुख बल में सदा, नहीं आन भाव जो मोह विखे। मैं साध साधक मैं अबाधक, कर्म अरु तशु फल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण, करण च्युत पुनि कल निते। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद देव समय सार के 9वें कलश में लिखते हैं कि निक्षेपों के चक्र विलय ने नहीं जनते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहें क्या द्वैत भाव भी भाषित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। इन दोनों पदों का मूलभूत सार यही है कि दोनों पदों में आत्मानुभव की निर्विकल्प दशा का वर्णन है कि जब आत्मानुभव होता है अर्थात नैपक्षातीत रूप से स्थिरता होती है, तब प्रमाण नय निक्षेप आदि कुछ भी भेद विकल्प नहीं रहता। प्रमाण नय निक्षेप की बात तो दूर, अरे भाई आत्मानुभव के काल में तो समय सार की साध्वी गाथा के अनुसार दर्शन ज्ञान चारित्र तक का विकल्प नहीं रहता। और वास्तव में यही भेद विकल्प से रहित एक अभेद ध्रुव सामान का लक्ष्य करना स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र जब अंतर में होता है तो भाय में सहज ही परिणामों में विशुद्धि बढ़ने से उसके निमित्तभूत गुणस्थानों में वृद्धि होकर चतुर्गुण स्थान प्रकट हो जाता है। यही चतुर्गुण स्थान स्वरूपाचरण चारित्र की प्रारंभिक दशा है। इस दशा में ज्ञानी को आत्मानुभव धीरे धीरे आता है व उसका काल भी अल्प होता है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भाय प्रवृत्ति के काल में ज्ञानी के स्वरूपाचरण चारित्र बढ़ता है या नहीं। प्रश्न जटिल है पर साधवादियों के लिए क्या विषय कठिन है। यहाँ अपेक्षा ऐसी है कि भाय प्रवृत्ति के काल में आत्मा में एकाग्रता न होने से स्वरूपाचरण चारित्र भले ना माने, परंतु पर लक्ष्य के समय भी अनंतानुबंधी कसाई चौकड़ी का नित्य अभाव रहने से स्वरूपाचरण चारित्र भी निरंतर बढ़ता है। क्योंकि यदि भाय प्रवृत्ति में स्वरूपाचरण चारित्र ना माने तो उसे मिथ्याचारित्र मानना होगा, जिससे ज्ञान दर्शन की सम्यक्ता पर प्रश्न खड़ा हो सकता है। इसलिए ज्ञानी के स्वरूपाचरण चारित्र नित्य विद्यमान है, जिसके द्वारा ही उनके स्वरूप में स्थिरता बढ़ते बढ़ते अनंत काल के लिए स्थिरता हो जाती है। हम सब भी स्वरूपाचरण चारित्र को धारण कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुंदर तरीके से स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप स्पष्ट किया भाई नमंजय ने। और आगामी और अंतिम वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई प्रशांत पाटिल, जिनका विषय है छह डाला लघु समयसार अथवा गागर में सागर कैसे। भाई प्रशांत जैन। कवि करोति काव्यानि रस जानाति पंडिता तरु सुजति पुष्पानि मरुदेवती सौरभम। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और सभा में उपस्थित साधनी भाई को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है छह डाला एक अनुशीलन। उसमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु है छह डाला एक लघु समयसार गागर में सागर कैसे। तो देख, जैसे गागर में सागर भरा होता है वैसे ही जिनागम का समयसार का पूरा मर्म छह डाला में दौलत राम जी ने बताया है। अध्यात्म की डंका बजाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको सर्वप्रथम लघु समयसार कहा है। समयसार में जो जो वर्णन किया है वही वर्णन छह डाला में भी संक्षिप्त रूप में किया गया है। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या समानता पाई जाती है। समयसार में विशेष ज्ञान ज्योति को विशेष ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। यही छह डाला में वितराग ज्ञान कह के नमस्कार किया है। तो हम देखते हैं समयसार की 19वीं गाथा में कहते हैं कि मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या है हमारे है सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। यही भाव छह डाला में दूसरी ढाल में दुख और अज्ञान का कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन को धन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दिन बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। इसी प्रकार समयसार की चौथी गाथा में कहते कि सबकी सुनी अनुभूति हेतु अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा।
यही बात छड़ाला में कहते हैं कि छड़ाला में प्रथम ढाल में चारों गति का दुखों का वर्णन करके उनकी बंद की कथा सुनाई गई है। उसके बाद सम्यक्त को परिभाषित करते हुए आचार्य कुंदकुद देव ने कहा है कि भूतार्थ ही शरण गए आत्मा सम्यक लहे। यही छड़ाला में विषय आ गया है कि परदेवंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप में जान पलोसो सम्यक ज्ञान कला है। उसके बाद पुण्य तथा पाप को सविस्तर माहिती संक्षिप्त रूप में कहा है, जो लोह बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती। यही बात छड़ाला में कहा है कि पुण्य पाप फल माये हरक बिलखो मत बाये, यह पुद्गल पर जाए विनसे फिर उपजी विनसे फिर थाई। इस प्रकार इसमें भी पुण्य पाप वास्तविक स्वरूप बताया गया है। वस्तु स्वरूप को दिग्दर्शन करते हुए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि मैं हूं बचाता अन्य को मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे भव्य जन। यही बात छड़ाला में संक्षिप्त रूप में कही है कि मनी मंत्र तंत्र वो होई मरते न बचावे कोई। इस प्रकार तो दौलत राम जी ने संक्षिप्त में वर्णन किया है। इस प्रकार और आगे देखें तो कुंद आचार्य ने 153वीं गाथा में कहा है कि व्रत नियम सब धारण करे तपशील भी पालन करे, पर दूर हो परमार्थ से न मुक्ति की प्राप्ति करे। यही बात छड़ाला में दौलत राम जी ने कहा है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई ते त्रिगुप्ति ते सहज तरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहिक उपजायो, मैं निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसके बाद देखते हैं कि समय सार में शुद्ध आत्मा का अनुभव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निक्षेपों के नए चक्र में ये नए नहीं समझते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई, अधिक कहे क्या द्वैत भाव विभाषित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। इसका ही छड़ाला में वर्णन क्या है, वर्णन दौलत राम जी कहते हैं कि परमान नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, मैं दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जो मोह विके। इस प्रकार अनेक प्रकार से समयसार का वर्णन छड़ाला में किया है। इस छड़ाला के माध्यम से हम भी समयसार रूपी शुद्धात्मा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ जय जय। पूज्य गुरुदेव श्री जिस छेड़ाला ग्रंथ को लघु समय सार या गागर में सागर कहा करते थे, ऐसा वह छेड़ाला ग्रंथ गागर में सागर या फिर लघु समय सार क्यों है, इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया भाई प्रशांत पाटिल ने। यहाँ पर सभी वक्ताओं का क्रम समाप्त होता है और एक बार फिर से जोरदार करता ध्वनियों के माध्यम से सभी समस्त वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ और आगे के संचालन के लिए संयोजक भाई सचिन। क्षण का बड़ा महत्व है, किस क्षण क्या हो जाए, क्षण क्षण सर्वेक्षण सहित करो सो मोक्ष उपाय। ऐसे ही कुछ क्षणों का सदुपयोग किया सभी वक्ताओं ने और भाई प्रीतिंकर जैन और रूपेन जैन विषय इस प्रकार प्रस्तुत किए यहाँ पर कि ग्रंथ व ग्रंथकार का परिचय, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, लघु समय सार ही छेड़ाला और 12 भावना इत्यादि, इन सभी विषयों को समेटते हुए अत्यंत सुंदर गोष्ठी यहाँ पर हुई। और जो भी इसमें वक्ता बोले उनके लिए और साथ ही संचालक महोदयों के लिए एक बार तालियां चाहूंगा। साथ ही साथ इस गोष्ठी में 2 जो श्रेष्ठ वक्ता रहे उनका चयन करें और अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन कि जो भी त्रुटियां रही हैं आगे हम इसको कैसे और अच्छा बनाएं, इसके लिए भी 2 शब्द कहें आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ओम नमः सिद्धेभ्य।
पहले तो संयोजक महोदय को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गोष्ठी में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया। जब गोष्ठी है और गोष्ठी में संवाद को लेकर के या संभाषण को ले करके, इसमें दो तरह की बातें होती हैं कि जनरली जब कोई वाद विवाद होता है या संभाषण होता है तो उसमें एक तो वक्ता के ज्ञान की परख होती है और एक वक्ता के व्यक्तित्व की परख होती है कि भाई उसमें कितना माल है, वो ज्ञानवान कितना है ये देखा जाता है, और दूसरा वो किस तरह से लोगों को परोस रहा है, वो बात जो है वो अपना ज्ञान कैसे दे रहा है, उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहा है, उसकी कुशलता देखी जाती है। तो जनरली हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य एक अच्छा कुशल वक्ता बनने का होता है, और गोष्ठी भी इसीलिए की जाती है कि हम अपना जो हेजिटेशन है वो निकालें। क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 11th और 12th मतलब कनिष्ठ और वरिष्ठ उपाध्याय के बच्चे हैं, और इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण के हिसाब से, आत्मविश्वास के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से सबका ही बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा कहना ये है कि चूंकि ये एक आध वीक पहले से ही पता पड़ जाता है अपने को कि ये शायद इस विषय पे गोष्ठी होनी है, तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करके और आत्मविश्वास के साथ और रोचकता के साथ उसको प्रेजेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल में 6, 7, 8 के बच्चों का जब भी हम लोग इस तरह के डिबेट वगैरह और ये कराते हैं तो मजाल है कि कोई बच्चा एक कागज भी वहाँ चीट लेकर के और डायस पे आ जाए, ठीक है ना। डायस पे कागज ले जाना मतलब अपनी कमजोरी। तो इसलिए अगली बार से जब भी कुछ ऐसा हो तो आप कागज लाए ही नहीं, क्योंकि आपके मन में इसका मतलब अभी हड़बड़ाहट है या अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके कारण से आप कागज ले जाना चाहते हैं। कागज को मतलब वहीं छोड़ दीजिए और फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, विषय जब प्रस्तुत करें तो उसमें रोचकता बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोग बोर होंगे। तो इसलिए जो भी विषय आप ले रहे हैं उसमें कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए। भाई हमें पता है कि यहाँ सब लोग जानते हैं, सम्यक दर्शन की डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन मैं सम्यक दर्शन की डेफिनेशन को किस वे में प्रेजेंट करूं, ये आपकी महारत उसमें दिखती है, ठीक है ना। मैंने जो बोला कि भाई ज्ञान का महत्व क्यों है, तो उसका कारण यही है कि भाई आपकी ज्ञान को देखा जा रहा है कि आप में वाकई कितना अर्जित किया, साल भर में रह करके आपने कितना किया, कनिष्ठ वालों ने, वरिष्ठ वालों ने 2 साल में रह करके कितना अर्जित किया, ये आपके उस बोलने से समझ में आता है। आपने अष्टावक्र का नाम सुना है? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो जरा। अष्टावक्र का नाम 2-4 लोगों ने सुना है। नहीं सुना? संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत वालों को तो अष्टावक्र का नाम याद होना चाहिए। अष्टावक्र एक बहुत ही विद्वान हुए हैं अपने संस्कृत साहित्य में, और चूंकि घटना ऐसी है, मैं वो घटना बताना चाह रहा हूं। और उसका कारण ये कि अष्टावक्र जब 12 साल के थे उस समय, चूंकि वो उनका नाम जो है उस नाम के अनुरूप ही उनके गुण थे। अष्टवक्र, वक्र मतलब क्या होता है? टेढ़ा, जो अपने शरीर के 8 जगह से 8 भागों से टेढ़े मेढ़े थे। इस कारण से उनका नाम अष्टावक्र रखा गया था। मतलब इतने कुरूप थे कि लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे, इतने कुरूप थे। लेकिन ज्ञान उनमें बहुत था, वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते थे। तो 12 वर्ष के थे, एक बार वो अपने खेल कूद करके और माँ के पास आए और पिताजी थे नहीं, तो उन्होंने पूछा, माँ पिताजी कहाँ गए? तो माँ ने कहा कि वो कल से गए हुए हैं राजभवन में। चूंकि पहले शास्त्रार्थ होता था, संस्कृत कालीन जो समय था जब राजा महाराजा लोग होते थे, तो महाराजा लोग अपने राज दरबार में विद्वानों को आश्रय देते थे, विद्वानों से शास्त्रार्थ करवाते थे। तो वहाँ वो उनके पिताजी भी बहुत प्रकांड विद्वान थे अष्टावक्र के, तो वो शास्त्रार्थ करने गए। ये माँ ने बोला, तब शास्त्रार्थ करने गए, अभी आए नहीं। तो माँ को भी बहुत चिंता हुई कि भाई क्यों नहीं आए, इतना टाइम हो गया। तो वो बालक चूंकि 12 साल का था अष्टावक्र, तो वो हट करने लगा कि माँ मैं जाता हूँ राजमहल में और मैं पिताजी को लेके आता हूँ। तो माँ को तो पता था कि ये जाएगा तो वहाँ सब लोग इस पे हंसेंगे, इसको जाने ही नहीं देंगे, इसका इतना मतलब कुरूप शरीर देख करके, जो 8 जगह से अपने शरीर से टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसे कहाँ राजभवन में कौन जाने देगा। फिर भी उसने जीत की और वो वहाँ राजभवन पहुँच गया। राजभवन पहुंचा तो वहां भी उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया।
फिर जैसे तैसे उसने प्रयास करके और वो राजभवन के अंदर चला गया। जैसे ही वह राजभवन के अंदर गया है, वहां जितने भी दरबारी लोग बैठे थे सब उसको देख करके ठहाका मार के, संस्कृत में एक शब्द आता है साट्टहासम, स अट्टहासम ये शब्द आता है। अट्टहास लगाना मतलब हा 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 करके और ही करके, और जोर जोर से उसको देख करके सारे दरबारी लोग जो थे वो हंसने लग गए। ये सब देख करके वो अष्टावक्र भी जो था वो भी जोर जोर से साट्टहासम वो भी हंसने लग गया। तो वो जो राजा भोज बैठे थे उन्होंने पूछा उससे, अष्टावक्र से, कि भाई ये दरबारी लोग जो हंस रहे हैं तुझे देख करके, ये तो मेरे को समझ में आता है, लेकिन तू इनको देख करके हंस रहा है, तू क्यों हंस रहा है? उसका कारण पूछा। तो तब वहां अष्टावक्र ने बोला कि महाराज, ये मेरे इस चर्म को देख करके, इस शरीर को, हाड़ मांस के शरीर को देख करके, और ये मैं तो समझता था कि आपके दरबार में ज्ञानियों की वो है, आपकी जो ये राज महल है जिनमें आप ज्ञानियों को जगह देते हैं, जो ज्ञान की परख करते हैं, लेकिन ये तो मेरे शरीर को देख करके और वो हो रहे हैं, तो ये तो सारे अज्ञानी हैं। तो मैं इनकी मूर्खता देख करके, इनकी जो पराश्रित जो बुद्धि है उसको देख करके और मैं हंस रहा हूं। फिर राजाओं ने उसके इस बुद्धिमानी से, उसके उस ज्ञान से उसे वहां शास्त्रार्थ करवाते हैं, और वो मतलब बड़े बड़े विद्वानों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देता है। तो ये घटना बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि जब भी कोई चीज, चाहे वो वाद विवाद हो रहा है या भाषण हो रहा है, तो उसमें ज्ञान की परख होती है। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, दिख रहा हूं। जब तक हमारे अंतर में ज्ञान नहीं होगा ना, तो उसका महत्व कभी नहीं आएगा। तो इसलिए आप देखें, भर्तहरि वगैरह ने तो कहा है कि विदेशों में भी अगर आप कहीं विदेश में जाएं, नीति शतक पढ़ते हैं ना, आपके कोर्स में होगा या अभी आएगा, तो नीति शतक में एक श्लोक आता है ये कि विदेशों में और वहां पर अगर कहीं विपत्ति के समय में आपका सहयोगी कौन है, कि सिर्फ अपना ज्ञान ही है। हालांकि अध्यात्म के क्षेत्र में हम ज्ञान की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन चूंकि किसी भी विषय की पूर्णता नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे वक्ता के लिए उस विषय का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन होगा। फिर आपको वहां कागज की जरूरत पड़ेगी, फिर आप वहां हड़बड़ाएंगे, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेंगे। देखते हैं ना कि कोई एक वक्ता होता है वो आत्मा आत्मा बार बार बोलेगा, सम्यक दर्शन बार, मतलब क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए जब भी कुछ भी ऐसा वो होता हो, क्योंकि ये हमेशा याद रखने वाली है, जब भी आप कोई कहीं बोलेंगे तो आप में अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो आप मात खा जाएंगे। इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, वहां सिर्फ यही देखा जाता है। इंटरव्यू में और कोई पर्पज नहीं होता है। इंटरव्यू लेने का मतलब, साक्षात्कार लेने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को उस विषय की नॉलेज कितनी है और उसका कॉन्फिडेंस कितना है। ज्ञान की तो परख करते हैं ना वहां, साक्षात्कार में क्या होता है। तो ऐसे ही हम लोगों का साक्षात्कार, अगर हम आप कहेंगे एक एक का इंटरव्यू लिया जाए तो उसमें यही कि भाई आपको कितना नॉलेज हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ, उस नॉलेज का ज्ञान लिया जाता है। तो मैं चाहता हूं इसीलिए, क्योंकि हम लोग भी आपके मार्ग से ही होकर के आगे आए हैं, तो मुझे इसीलिए वो लगता है कि हम लोग भी जब थे तो हमें भी इतना वो नहीं रहता था, उसको लाइटली लेते थे, या समझ लीजिए कि गोष्ठियां वगैरह होती थी। लेकिन आज उसका महत्व हमें बहुत लगता है कि वाकई उस समय हमने थोड़ा थोड़ा करके भी जो ज्ञान अर्जित किया है तो वो इतना उपयोगी हुआ है। तो अगर हमने उस समय और ज्यादा रुचि लेकर के और उसको व्यवस्थित रूप से लिया होता तो डेफिनेटली उसका बहुत फायदा होता। अभी आपको उस बात का, उस चीज का महत्व नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप जब यहां से निकल जाएंगे, कहीं और जाकर के आपको बोलना होगा या आपके ज्ञान की परख होगी, क्योंकि जनरली 1 या 2 प्रवचन में या एक आध आपके स्पीच से ही आपके ज्ञान की परख हो जाती है। सामने वाला जो श्रोता है वो समझ जाता है कि इसको विषय की कितनी पकड़ है, इसको उस मैटर के बारे में, जिसके बारे में वो बोल रहा है, उसकी कितनी पकड़ है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमेशा जब भी आप अगर कुछ बोलें उसमें रोचकता होनी चाहिए। एक दूसरा, चूंकि आज का विषय बहुत बढ़िया था, छड़ढला एक अच्छा ग्रंथ, और चूंकि दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है जिसमें पूरे जिनागम का सार है, तो इसमें तो आप और भी जितने नए नए टॉपिक्स निकाल करके और इस पर और जितनी गोष्ठियां करें उतना कम है,
क्योंकि जिनागम का जितने जो विषय वस्तु है अगर देखी जाए तो वो 6 डाला में पूरी गर्भित है। हर तरह का उसमें प्रवृत्ति से लेकर के निवृत्ति और सारी चीजें इसमें है कि किस तरह व्यक्ति जो है वो निवृत्ति की ओर आगे बढ़े। स्वरूपाचरण चारित्र की बात है, 12 भावनाओं की बात है। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें और विचार मंथन करके और उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं और ग्रंथों के साथ इसका मिक्स मैच कर सकते हैं कि अन्य ग्रंथों में इसी बात को किस वे में कहा गया है। स्वरूपाचरण चारित्र की बात और कहाँ आती है, 4 गतियों का वर्णन और कहाँ किन किन ग्रंथों में आता है। इस तरह के कई ऐसे विषय हैं जिन पे आप मतलब गोष्ठी अपन लोग कर सकते हैं और उसका स्वाध्याय और मनन हो सकता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही है निवेदन कि विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए कि अपना ज्ञान आप बढ़ाएं। जितना नॉलेज आप अर्जित करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जो वक्ता आ रहा है वो आपके लिए उतना ही उपयोगी है, श्रोता के लिए हर वक्ता उपयोगी है। तो इसलिए ये ध्यान में रख करके रुचिवंत होकर के और उसको सुने। और वक्ता भी जो हैं वो उस विषय को कैसे रोचक बना सकते हैं ऐसा क्योंकि आपको अगर ये समझ लीजिए 1 वीक पहले या 2 वीक पहले मिल जाता है तो आप उसमें पहली कोशिश ये करिए कि मेरे बोलने से कैसे खुश हो जाएंगे लोग, सामने बैठे हैं वो वाह वाह कैसे करेंगे। ये आपका मोटो होना चाहिए। जो मोटिव जो है वो आपका ये होना चाहिए कि मैं जो बोलूं तो मैं ऐसा है कि धरती फाड़ दूं, वैसी मेरे बोलने की जो क्षमता है उसमें होना चाहिए। हम लोग स्कूल में जब भी ये डिबेट वगैरह कराते हैं, भाषण वगैरह कराते हैं, तो कंपटीशन होते हैं, तो उसमें मतलब 6, 7, 8 के बच्चे भी वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैटर होता है कि उनके हर एक 3-4 बच्चे हैं तो उनके बोलने की जो स्टाइल और प्रेजेंट करने की स्टाइल डिफरेंट ही होती है। तो इस अभी यहाँ क्या है कि यहाँ मैंने जो देखा उसमें यही है कि एक रूपता है, किसी का डिफरेंट नहीं है बोलने का तरीका या रोचकता या तो वो चीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी टॉपिक है, जैसे संयोजकों से भी निवेदन है कि इनको 15 दिन पहले दे दो, 1 महीने पहले टॉपिक दे दो और इनमें एक बिंदु और ये डाल दें कि भाई रोचकता कितनी थी, क्या उसको विषय को प्रेजेंट करने की रोचकता थी या नहीं, लोगों ने सिर्फ मतलब सिर नीचे करके सुना या वाकई एकदम जागरूक होकर के सुना। तो इसका भी एक फर्क पड़ता है और उससे क्या होगा कि जब भी आप कुछ बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। कब सुनेंगे कि आप उसको उस पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी बोलेंगे लोग उतने ही रुचि से सुनेंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और नॉलेज बढ़ाते रहें, यही बात है। और जो मुख्य और श्रेष्ठ वक्ता में पहले वाले ग्रुप में, कनिष्ठ वाले में श्रेयांश जैन, उनके लिए ताली हो जाए, और वरिष्ठ वालों में नमन जैन। पुनः आप सबको धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अपना अमूल्य समय दिया और कुछ बातें भी बतलाई कि ज्ञान के साथ साथ हमारा यदि प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो हम हर एक क्षेत्र में परिपक्व हो सकते हैं। और कनिष्ठ से भाई श्रेयांश जैन और वरिष्ठ से भाई नमन जैन भिंड आएँ और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। तालियां बजा सकते हैं आप सभी। और साथ ही साथ इस गोष्ठी के जो मुख्य बिंदु बतलाए थे, शास्त्री जी द्वितीय वर्ष से भाई हर्षित जैन आए, वो भी अपना पुरस्कार लें। और अध्यक्ष महोदय जी को शास्त्र भेंट करने के लिए हर्षित जैन ने भी बहुत अच्छे से सुना और उसने वही चीज़ें बोली जो कि उस वक्ता ने बोली थी और सारा वर्णन वैसा ही किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हाँ, तालियां बजाने वाले। और अब आभार प्रदर्शन के लिए सोनू जी भाई साहब। बहुत सारी बातें
अभी डॉक्टर नीतेश जी शाह ने आप लोगों को कही। इन सारी बातों में 2 बातें मैं कहूँगा सार रूप में कहूँ तो, कि समाज बहुत बौद्धिक हो गया। अब बौद्धिक हो गया माने बहुत समझदार हो गया है। और दूसरा, आप जब बोलें तो वक्ता जब घर जाए, श्रोता जब घर जाए तो कुछ लेकर जाए। ये 2 मुख्य बिंदुओं से हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आप सभी की ओर विशेष ज्ञान, विशेष बात आपसे कही। इन दोनों बातों को विशेष आज के वक्ता के माध्यम से सबसे कहा है, क्योंकि कल दूसरा ये विद्यार्थी आएंगे, कल दूसरा बोलेगा, और गोष्ठी में एक विद्यार्थी को 5 साल तो बोलना ही होता है, और लगभग 4 कक्षाओं को प्रवचन का भी लाभ मिलता है करने का। तो विषय की तैयारी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता ही है, होता ही है, ऐसा सिस्टम है ये। मैंने पूरी गोष्ठी जितने विद्यार्थी हैं सबकी सुनी। मुझे 2-3 विद्यार्थियों पे थोड़ा सा डाउट था कि वो कैसा बोल पाएंगे, लेकिन मुझे जब इसका नाम बोला श्रेयांश का तो मुझे और खुशी हुई। इस विद्यार्थी का नंबर भी लग गया। मुझे डाउट था ये श्रेयांश कैसा बोलेगा, लेकिन वाकई में बहुत से लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। एक विद्यार्थी, क्या नाम है, सर्वेश, इस पर भी था, लेकिन इसने सर्वेश ने बहुत अच्छा विषय बोला। और बाकी जितने वक्ता हैं, अब एक विषय तो इतना गंभीर, वास्तव में शास्त्री फाइनल के योग्य विषय, 6 डाला गागर में सागर, ये था लास्ट वाला है। और प्रशांत पाटिल जो उपाध्याय वरिष्ठ का विद्यार्थी है, और उसने बखूबी बहुत अच्छे ढंग से इस विषय को प्रस्तुत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी विद्यार्थियों को सुनकर। और चूंकि ये सारा काम हमारे डॉक्टर नीतेश जी शाह जो अध्यक्ष पद पर आसीन है उनके माध्यम से का, लेकिन एक कनिष्ठ और वरिष्ठ की गोष्ठी और इतना अच्छे वक्तृत्व के माध्यम से आप अपने विषय का प्रतिपादन किया। वाकई में बहुत ही, मुझे तो बहुत प्रशंसा हो रही है। आप जितने 8-9 वक्ता होंगे, 10 वक्ता थे, कितने थे, 10 वक्ता, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। अब उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अपना बौद्धिक क्रम थोड़ा और बढ़ाएं और अपना अभ्यास करें, और जितना अभ्यास आप करेंगे उसमें आप ही को प्रसन्नता होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। ये बात मुझे विशेष रूप से कहनी थी। अब जिस काम के लिए मुझे संयोग अपने संचालक ने कहा है, डॉक्टर नीतेश जी शाह, सब परिचित हैं, ऐसा नहीं है कोई अपरिचित है हमारे डॉक्टर नीतेश जी शाह से। मेरा तो जब यहाँ पढ़ते थे हम, डॉक्टर नीतेश जी और मैं 4 साल हम और आप साथ यहाँ इसी विद्यालय में उसी समय अध्ययन किया। सन 1998 के आप 16वें बैच के यहाँ के पास आउट विद्यार्थी हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में रहे हैं यहाँ के। और अभी वर्तमान में जो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसमें सीनियर विंग में आप प्राध्यापक के रूप में 9th, 10th, 11th, 12th को आप अभी संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कार्य वहाँ करा रहे हैं। मेरी जब चर्चा हुई कि आप पधारना है सब आपको गोष्ठी में, तो सहजता से, बिल्कुल सहजता आपने स्वीकृति प्रदान की। और मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि अभी हमारे यहाँ 8:30 बजे गोष्ठी, मैंने कहा साहब 8:30 बजे रात्रि में होनी है, और इनके स्कूल में अभी DPS में दिल्ली पब्लिक स्कूल में कोई फेस्टिवल था आज, उसमें आपको विशेष रूप से जाना था और 8 बजे आप घर पे पधारे। और इतनी व्यस्तताओं में हमारे दोपहर के 2 बजे से 8 बजे तक तो आप वहाँ रहे, और उसके बाद 8:30 बजे से आप यहाँ आए और लगभग अभी 10:15 बज रहे हैं, और इतनी देर तक आप बैठे, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से आदरणीय डॉक्टर नीतेश जी शाह का बहुत बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब कभी भी हमें डॉक्टर नीतेश जी की किसी भी रूप में आवश्यकता होती है तो सहज रूप से हमें अपना सहयोग, बहुमूल्य सहयोग प्रदान करते हैं। शिविरों में प्रवचन भी आपके होते हैं, अभी साहित्यिक सप्ताह आएगा उसमें भी आपका सहयोग होता है, गोष्ठियों में भी आपका सहयोग होता है, अन्य अनेक प्रकारों से विद्यार्थियों को बहुत मोटिवेशन जैसे कार्य हैं वो आपका उसमें बहुत ही सहयोग है। मैं पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अब आदरणीय डॉक्टर नीतेश जी शाह माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से अभी की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। नहीं, विद्यार्थी नहीं बैठेंगे सर्दी बहुत हो रही है, आप सब जाएं। और आप सब लोगों ने मेरी बात मानी, मुझे प्रसन्नता है, आप सबके धवल वस्त्र देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, इसी तरह हर रविवार को सुबह भी आपको ये पहनना है, जिससे और केयर से रहे साथ में आप। और अभी पधारे हैं। विशेष रूप से
मैं शास्त्री फाइनल के 3 विद्यार्थी, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। परीक्षा है उसके बावजूद भी यहाँ संचालन किया, संयोजन किया, इनका भी वास्तव में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।